आधार डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। सभी दोस्तों को, सभी मेरे प्यारे बच्चों को, सभी अग्निवीर बनने वाले बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं कि वो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से, बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। 29 तारीख से जयपुर की भर्तियां स्टार्ट है आगे और लगभग सारी डिस्ट्रिक्टों की डेटें फिक्स हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी बच्चे तो अकेडमियाँ ज्वाइन नहीं कर रखे होंगे। कोई बच्चा अपने घर पे तैयारी कर रहा होगा, कोई बच्चा अपने स्कूल के ग्राउंड में कर रहा होगा, कोई बच्चा रनिंग रोड पे कर रहा होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा अपनी रनिंग रोड पे कर रहा है अपने गांव में रहते हुए, उसको एक चीज़ का सजेशन लेना चाहिए कि जैसे उसका वर्कआउट चल रहा है वो तो चलता रहना चाहिए, लेकिन उसको जो 1600 मीटर का जो टाइमिंग है वो प्रॉपर देना चाहिए। 7 दिन में एक दिन फिक्स करके 1600 मीटर का टाइमिंग देना चाहिए, जिससे उसको ये पता चल सकता है कि मेरा 1600 मीटर का टाइमिंग 5:30 में आ रहा है या 5:05 में आ रहा है और 5:10 में आ रहा है। अब हमारे पास एकेडमी में जो बच्चे रह रहे हैं उनका जो टाइमिंग है वो एक ऐसे ग्राउंड में होता है जिसकी डिस्टेंस ऑलरेडी 1600 से ज़्यादा है। तो वो बच्चा उसकी प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग कर रहा है कि जब उसकी भर्ती के अंदर उसका एग्ज़ाम होगा फिजिकल का, तो उसका ग्राउंड वहाँ 1600 रहेगा। हम यहाँ पे जो टाइमिंग लेते हैं वो 1600 मीटर से ज़्यादा के ग्राउंड में लेते हैं ताकि बच्चा अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सके। तो उसके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और एक रूरल एरिया में तैयारी करने वाले बच्चे के साथ होता क्या है कि वो अपनी बाइक से फिक्स रोड पे 1600 मीटर का ग्राउंड देखता है, नापता है और वहाँ पे अपनी डिस्टेंस की दूरी बना के वो अपना 1600 मीटर का टाइमिंग देता है। तो जो रोड का टाइमिंग होता है उसमें और एक ग्राउंड के टाइमिंग में, दोनों में बेटा बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो बच्चा रोड के ऊपर 4:33 में 1600 मीटर निकाल सकता है, वो यदि एक्चुअल ग्राउंड में निकालेगा तो उसका टाइमिंग 4:55 के समथिंग जा सकता है। तो ये जो बीच का जो गैप है इसको मेंटेन करने के लिए अपने को ये ध्यान देना ही पड़ेगा कि अपना जो टाइमिंग हो वो एक ऐसे ग्राउंड में हो जहाँ थोड़ी रेत टाइप में हो और डिस्टेंस भी थोड़ी सी ज़्यादा हो, जिससे अपन अच्छे से इम्प्रूवमेंट करके और अपनी भर्ती तक अपन पहुंच सकते हैं। सेकंड चीज़, आर्मी के अंदर अग्निवीर में जाने वाला बच्चा, उसके जो नंबर जुड़ते हैं वो 2 ही पॉइंट के जुड़ते हैं, 2 ही स्टेप के जुड़ते हैं। एक तो रनिंग होती है जो होती है 60 नंबर की, जो गुड आता है उसको मिलते हैं 48 नंबर, जो बच्चा एक्सीलेंट आता है उसको मिलते हैं 60 नंबर। सेकंड चीज़ बेटा कि जो बीम है, यदि कोई बच्चा 6 बीम लगाता है या 6 से कम लगाता है तो वो बच्चा फेल हो सकता है, क्योंकि पास होने के लिए 6 बीम लगाना और 6 बीम से ऊपर लगाना अनिवार्य है। अब जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि अपने हिसाब से 1 2 3 4 करके बीम लगा लेते हैं, तो एक दिल को संतुष्टि तो हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉपर बीम नहीं लगती। तो मैं उन सभी बच्चों को एक सजेशन देता हूँ कि आप जब भी बीम लगाओ अपने जहाँ अपन तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसके लिए आप साथ में अपना एक फ्रेंड खड़ा करो और उस फ्रेंड को ये बोलो कि वो आपको अप और डाउन करेगा। यदि आप हल्का सा होल्ड करके अप डाउन करते हो तो आपकी प्रॉपर बीम मानी जाएगी। और बीम के बेटा जो नंबर होते हैं वो 40 होते हैं और वो 40 नंबर हर बच्चे की मुट्ठी में होते हैं। तो आप जहाँ भी तैयारी करते हो बीम किसी दूसरे के स्टैंड से लगाओ, वो आपको लगवाएगा और आप लगाओ, तो अपनी बीम का परफेक्ट रिजल्ट जा सकता है। और 10 बीम होती है तो 40 मिलते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी बीम प्रॉपर
15 होनी चाहिए। यदि आप 15 बीम लगाते हो तो अपनी 10 बीम वहाँ परफेक्ट लगेगी, चाहे से कोई भी ऑफिसर अपने को बीम लगाए और अपने 40 नंबर फिक्स जो अपन अपने सिलेक्शन को अचीव दे सकते हैं। यदि कोई बच्चा ये फील करता है कि मेरा टाइमिंग मैं कहीं दूसरी जगह जाके दूं, तो आधार दैव फाउंडेशन डिफेंस एकेडमी के अंदर एवरी संडे टाइमिंग होता है, वो उन बाहर से आने वाले बच्चों के लिए निःशुल्क रहेगा। बच्चा शाम को इवनिंग के अंदर आधार एकेडमी पहुंच जाए, अपना खाना भी शाम को वो वहीं खाए, सुबह का जल्दी मॉर्निंग में 4:30 उठ के और ग्राउंड जाए और हमारी पूरी टीम के साथ ज़ोर शोर से अपना टाइमिंग दे, अपनी बीम लगाए और अपनों हकीकत से क्लियर करे, एक मिरर को देखे ताकि अपने को पता चले कि मेरी हकीकत कंडीशन क्या चल रही है। ये उस बच्चे के लिए फ्री कॉस्ट रहेगा, जिसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ हर बच्चा आंखें खोल के सपना देखे, ऐसे नहीं कि हो जाएंगे नहीं, अपने को चीज़ें पूरी क्लियर होनी चाहिए। सेकंड चीज़ बेटा, जितनी आप मेहनत कर रहे हो फिजिकल को लेके, अपनी पढ़ाई को भी उतने ही ज़ोर शोर से तैयारी करो, क्योंकि फिजिकल होने के बाद अपने को पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलने वाला। इसलिए डेली मिनिमम से मिनिमम एक आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे को 4 घंटे पढ़ाई करना तो रियल ही ज़रूरत है। एक नॉर्मल बात डिस्कस करता हूँ मैं सभी बच्चों से। एक दिन मैं स्टेडियम में गया था, एक बच्चे का टाइमिंग है 4:48। उस बच्चे से मैं ऐसे डिस्कस करा कि बेटा तू इतनी मेहनत कर रहा है यहाँ पे, तो तेरी पढ़ाई भी कर रहा है या नहीं कर रहा? तो उस बच्चे का जवाब निकला था कि सर पहले मेरे को दौड़ पास कर लेने दो, उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगा। जबकि बेटा उसको हकीकत पता नहीं है कि अभी आप यदि पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कितनी भी अच्छी दौड़ कर लेना, एक्सीलेंट क्यों नहीं आ जाना, बिना पढ़ाई के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो मैं उन सभी बच्चों को ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बेटा आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। जितनी मेहनत आप फिजिकल में कर रहे हो उतनी ही मेहनत आप अपनी पेपर के लिए करो। और यदि किसी बच्चे को पेपर देना है तो एवरी सैटरडे आधार दैव फाउंडेशन डिफेंस एकेडमी के अंदर 10 to 11 आर्मी पैटर्न पे पेपर होता है। वो पेपर भी बाहर के बच्चों के लिए फ्री कॉस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।